आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ये कहते हुए एक अजीब सी हैरत होती है कि हैदराबाद शहर में सैलाब आया है। सैलाब आमतौर पर डैम्स के करीब दही इलाकों में या वादियों में देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज सैलाब को हैदराबाद से जोड़कर देखते हुए बड़ी हैरत होती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये सानेहा पेश आ चुका है। हकीकत ये भी है कि सैलाब शहर के लिए कोई नया वाक़या भी नहीं है। हाल ही में हमने 1908 के मूसा नदी सैलाब को याद किया था, लेकिन पिछले 3 नस्लों ने हैदराबाद में सैलाब नहीं देखा। 13 अक्टूबर 2020 को खूब अच्छी तरह से देख लिया। खौफनाक मनाजिर देखने को मिले, घर डूबे या बह गए, लोग बह गए और अब तक 20 से ज़्यादा अफराद की जान चली गई। करोड़ों का माली नुकसान हुआ, कई इमारतें तबाह हुई, बोसीदा इमारतें गिर गईं, कुछ पुलों को भी नुकसान हुआ। कच्चे मकानात पूरी तरह तबाह हो गए और उनके मकीन सड़कों पर आ गए। ये सैलाब अचानक नहीं आया, ये बेशक कई दहों की लापरवाही और मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। DRF और GHMC की टीमें मुसलसिल राहत कार्य के कामों में मसरूफ़ हैं। लोगों को नशीबी इलाकों से निकाला जा रहा है, तबाहाल गाड़ियों को निकाला जा रहा है, घरों से पानी की निकासी की जा रही है। कई इलाकों में बरक़ी सरबराही नहीं हो सकी, उसे बहाल करने के इक़दामात भी जारी हैं। मूसा नदी और उससे जुड़े करीबी इलाकों में सैलाब का जोर दूसरे दिन तक भी काफ़ी ज़्यादा रहा। कई इलाकों में DRF और राहतकारी टीमों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आईं। इन हालात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात किए जा सकते थे, लेकिन वक्त रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ दिखावे और नुमाइशी कामों के ज़रिए ही अवाम को एक भरम में रखने की कोशिश की गई। हुकूमत ने 1 साल कबल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स टीम तश्कील दी थी, लेकिन डिज़ास्टर प्रिवेंशन के कोई इक़दामात नहीं किए गए। हमेशा तबाही के बाद ही क्यों इक़दामात होते हैं? तैयारी भी तो की जा सकती है। आज शहर में सैलाब अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले कई सालों से इसके इशारे मिलते रहे हैं। तेज़ बारिश के दौरान शहर में सड़कें गायब होती रहीं, नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होता रहा, बस्तियां ज़ेरे आबादी रहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन माली नुकसान होता रहा। फिर इस साल बारिश का जोर कुछ ज़्यादा ही रहा। ऊपरी इलाकों में बारिश से उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी पूरी तरह भर गया और शहर में निकासी के नाजुक इंतजामात ने शहर को सैलाब की नज़र कर दिया। इसके फौरी बाद राहत कार्य का काम शुरू हुआ, लेकिन सूरत हाल हुक्काम के काबू से बाहर हो गई। इस तरह के हालात के लिए पहले से तैयारी होती तो ये इंसानी हाथों का अलमिया पेश नहीं आता। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने चंद नशीबी इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल जानने की कोशिश की। उन्हें भरोसा दिया कि वो हर तरह की राहत पहुँचाएंगे, जबकि उन्हें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सैलाब की वजह से कितना और किस नौइयत का माली नुकसान हुआ है। कई इलाकों में अभी तक कोई भी राहत का काम हुआ ही नहीं। मकामी अफराद ही एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं। कोई सरकारी इदारा, कोई अहलकार और कोई इमदाद नहीं पहुँच सकी। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KTR पिछले काफ़ी दिनों से नुमाइशी और नज़र आने वाले कामों में मसरूफ़ थे। हाल ही में केबल ब्रिज का इफ्तिताह किया गया। यह आम ट्रैफिक के लिए नहीं बल्कि सयाहती मकसद से शुरू किया गया, लेकिन दिन ब दिन बढ़ते हुए शहर के लिए ज़ेरे ज़मीन ड्रेन वाटर यानी स्टॉर्म वाटर लाइन्स नहीं डाली गई, क्योंकि ये काम आवाम की नज़र में नहीं आता। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स अंडर वाटर और अंडरग्राउंड होती हैं, लोगों को दिखाई नहीं देती। ब्रिज दिखाई देता है, इसीलिए ब्रिज बनाया गया। भले ही सैलाबी सूरत हाल में यही कलीदी किरदार अदा करता हो और भले ही इस पर हज़ारों करोड़ों का खर्च आता हो, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आता। जबकि ब्रिज ज़मीन के ऊपरी हिस्से में आवाम की नज़रों को साफ दिखाई देता है और इस तरह के इक़दामात को इलेक्शन में अच्छी तरह भुनाया जा सकता है। 1 माह कबल ही KTR ने मौज़म जाही मार्केट की तज़यीन नौ के बाद उसका इफ्तिताह किया, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही तारीखी इमारत सैलाब के पानी के दरमियान खड़ी थी, क्योंकि उस इमारत के करीब से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन की मरम्मत और कुशादगी नहीं की गई थी। आज के हालात के लिए मौजूदा हुकूमत को ज़िम्मेदार नहीं माना जा सकता, लेकिन क्या हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों से बरी हो सकती है? किसी और पर माजी की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाकर बचा नहीं जा सकता। आज जबकि शहर की हर बड़ी सड़क पानी में कहीं गुम है और मूसा नदी अपनी शबाब पर है, राहत कारी ही एक ज़रिया रह गया है।
सरकारी इदारों की राहतकारी काफ़ी नहीं है, समाजी कारकुन भी मैदान में हैं। हुकूमत के लिए ये आइंदा हिकमत अमली बनाने का वक्त है। हम आप नाजरीन को एक बात बता दें कि बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। आपसे सभी से दरख्वास्त है कि आप अपने घरों में रहें, सभी एहतियाती इक़दामात आप लोग करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपने आप को, अपने जान माल को बचाने की आप पूरी कोशिश करें और किसी भी किस्म की लापरवाही का मुजाहरा ना करें। शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद के गगन पहाड़ के करीब हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह का कुछ हिस्सा टूटकर बह गया। करीब में वाक़ तालाब का पुश्ता टूट जाने की वजह से कौमी शाहराह पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क का कुछ हिस्सा टूटकर बह गया और शाहराह को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े में रास्ते से गुजरने वाली कारें बह गईं और 30 अफराद डूब गए, जिनमें से 3 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। इस वाक़े में कारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव, मेयर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने टैंक बंड के बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की तकरीबन 1500 कॉलोनियों में पानी जमा हो गया। कई मकामात पर घुटनों तक पानी देखा गया। तकरीबन 30 गाड़ियों और 3 अफराद के बह जाने की इतलात हैं। हयात नगर आउटर रिंग रोड के पास सैकड़ों गाड़ियां 10 किलोमीटर तक ठहर गई। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई हैं। अब्दुल्लापुर मेट के करीब तकरीबन 10 किलोमीटर तक गाड़ियां ठहरी हुई देखी गई। कौमी शाहराह पर बारिश का पानी बहने लगा, जिसकी वजह से गाड़ियां आगे बढ़ने से कासिर थीं और गाड़ियां रुक गई। कई घंटों तक शहर की सभी सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा और हालात ये नज़र नहीं आता क्योंकि बारिश दोबारा शुरू हो चुकी है, इसीलिए हालात के मामूल पर आने में अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मृत्युंजया महापात्रा ने बताया कि हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है, ऐसी बारिश साल 1903 में आखिरी मरतबा देखी गई। उन्होंने बताया कि इस बारिश ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अक्टूबर के महीने में हैदराबाद में इस तरह की बारिश 100 साल के बाद पहली मरतबा देखी गई है। उन्होंने बताया कि शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के पुराने शहर के बंदलागुड़ा इलाके में एक ही खानदान के 8 अफराद पानी में बह गए। यह हादसा मंगल की रात 2 बजे के बाद पेश आया। पानी में बह जाने वाले 8 अफराद में 2 खवातीन की लाशें बरामद हुई हैं, जिनकी शिनाख्त तबस्सुम और दरख्शां के तौर पर हुई है। बाकी 6 अफराद की तलाश जारी है। पुलिस और DRF टीमें फलकनुमा इलाके में उनकी तलाश कर रही हैं। मुतासरा खानदान के करीबी ज़राए ने बताया कि बंदलागुड़ा के अली नगर में ज़ाहिर कुरैशी नामी शख्स के खानदान के अफराद रात 2 बजे मकान के सामने ज़ोरदार आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकल आए और इस दौरान पानी के तेज़ बहाव में उनके खानदान के 2 अफराद बह गए। उन्हें बचाने के दौरान 8 अफराद भी बह गए। ताहिर कुरैशी किसी तरह बच गए। बह जाने वालों में 3 खवातीन, 3 मर्द हजरात और 2 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 2 खवातीन की लाशें बरामद हुई हैं। हुसैन सागर से पानी का इखराज अमल में लाया गया है। शदीद बारिश की वजह से उसकी सतह आब में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया था। उससे पानी के इखराज से पहले नशीबी इलाकों, लोअर टैंकबंड और दीगर इलाकों के आवाम को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने चौकस किया। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा की बेशतर कॉलोनियां बारिश के पानी में महसूर हो गईं, क्योंकि बंदलागुड़े के जुनूब में वाक़े तालाब का पुश्ता मंगल की शब टूट गया। रेवेन्यू अहदेदारों ने GHMC के अहदेदारों और पुलिस के साथ मिलकर राहत का काम अंजाम दिया। बेशतर कॉलोनियां अल जुबैल कॉलोनी, सुबहान कॉलोनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी, हाशमाबाद और दीगर इलाकों में 12 फीट तक पानी देखा गया। ज़िले कलेक्टर श्वेता मोहंती ने मकामी रेवेन्यू, फायर, पुलिस और GHMC की टीमों के साथ मिलकर राहत कामों की निगरानी की।
कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के काम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने अल जुबैल कॉलोनी का दौरा किया और राहत के कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि GHMC के अहदेदार और अहलकार सुबह ही से मकामी पुलिस अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए राहत काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताहाल 15 अफराद को बचाया गया जो फंस गए थे। उन्होंने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। मकामी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ साथ NDRF की टीमें भी राहत काम अंजाम दे रही हैं। मांजरा के आबगिर इलाकों में शदीद बारिश के पेश नज़र 3 साल के वक्फे के बाद सिंगो डैम के दरवाजे खोल दिए गए। ये प्रोजेक्ट जिसकी सतह मंगल की शाम तक 24 TMC फीट थी, आज सुबह तक तकरीबन 1 लाख क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद महकमा आबपाशी के हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 29.91 यानी 29.91 TMC फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 28.776 TMC फीट है। इसके 5 दरवाजे खोलते हुए तकरीबन 68,000 क्यूसिक्स पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। और दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया है। जू के एक अहदेदार ने कहा कि पानी की निकासी का काम किया जा रहा है। पंप्स का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द जानवरों के इंक्लोजर से पानी को निकालने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुक्काम ने जू देखने के लिए आने वालों से ख्वाहिश की है कि वो ताउन करें। गुज़िश्ता 2 दिनों से तेलंगाना में जारी बारिश और महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र DGP महेंद्र रेड्डी ने रियासत के तमाम पुलिस अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक DGP ने पुलिस अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वह तमाम एहतियाती इक़दाम करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी जानी नुकसान न होने पाए। पुलिस की एक प्रेस रिलीज में यह बात बताई गई। उन्होंने महकमे के तमाम अहदेदारों को हिदायत दी कि वह हंगामी ड्यूटी अंजाम दें, पुलिस अहदेदार चौकस रहें और सरकारी महकमेजात के साथ तालमेल के जरिए काम करें। पुरानी, बोसीदा और खस्ताहाल इमारतों के मुनहदिम होने की सूरत में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, जिसके लिए रेवेन्यू और दीगर महकमेजात की मदद ली जाए। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तालाबों और नशीबी इलाकों के करीब खुसूसी निगरानी रखें। घरों से बाहर ना निकलने की आवाम से ख्वाहिश करते हुए DGP ने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल पर 100 नंबर पर डायल करें। इसी दौरान ट्रैफिक एडवाइजरी में पुलिस ने कहा कि हैदराबाद तक कर्नूल रोड कौमी शाहरा नंबर 44 आरामगढ़ जंक्शन में पानी जमा हो गया है और पानी की कमी तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुमकिन नहीं है।
ఓకే సార్ చెప్పండి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఫలక్నుమా బ్రిడ్జ్లో చంద్రాయన్గుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో అల్ జుబైర్ కాలనీ తర్వాత చుట్టుపక్కనే వేరే కాలనీస్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కూడా జరుగుతుంది. నాతోటి పాటు ఇక్కడ జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీషియల్స్, హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారు, తర్వాత చంద్రాయన్గుట్ట ఎస్హెచ్ఓ, ఏసీపీ అందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు ఉదయం నుంచి అబౌట్ 15 పర్సన్స్కి రెస్క్యూ కూడా జరిగింది. ఇదిలో ఒక లేడీకి డయాలిసిస్ పేషెంట్ ఆమెకి కూడా రెస్క్యూ జరిగింది. ఈ సందర్భంలో లోకల్ పబ్లిక్లో చాలా మంచి కోఆపరేషన్కి అట్మాస్ఫియర్ ఉంది. ఇప్పుడే ఒక క్యా నామ్ థా ఉస్కా ఒక పర్సన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి కలిసి రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో చాలా మంచిగా పనిచేస్తున్నారు. నేను అందరు పబ్లిక్కి చెప్తున్నాము, దేర్ ఈజ్ నథింగ్ టు पैनिक. మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ तरफ हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने आज सुबह हिमायत सागर का दौरा करते हुए सैलाब की सूरत हाल का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया. उन्होंने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं. इसके साथ ही हैदराबाद के 2 ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर में भी बारिश का काफ़ी पानी जमा हुआ है, जिसके पेश नज़र आज सुबह 12 बजे हिमायत सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी को मूसा नदी में खारिज किया गया. दाना किशोर ने कहा कि हिमायत सागर में 25,000 क्यूजिक्स पानी दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र अब तक 13 दरवाजे खोल दिए गए हैं. ये पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके पेश नज़र मुतसिल इलाकों की आवाम को चौकस कर दिया गया है. तकरीबन 35 ओहदेदार और पुलिस का अमला मूसा नदी के दोनों तरफ की सूरत हाल पर मुसलसिल नज़र रखा हुआ है. उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो मूसा नदी के करीब ना जाएं. दाना किशोर ने कहा कि शहर हैदराबाद में तकरीबन 14,000 मेन होल्स को सेफ्टी ग्रिल्स लगाए गए हैं. इसी तरह पानी जमा होने वाले इलाकों में हादसात को रोकने के लिए बैरिकेडिंग और इंतबाही सिग्नल्स के बोर्ड्स लगाए गए हैं. इसी तरह 70 इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स तश्कील दी गई हैं. जिन इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हुआ है वहाँ वबाई इमराज को फैलने से रोकने के लिए फ्लोरीन के अद्वियात सरबराह किए जा रहे हैं. इसके अलावा रोज़ाना पानी के मियार की जो जाँच की जाती है, इस काम को दुगना कर दिया गया है. शहर हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद गंदा पानी कई इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से पीने के पानी के मियार की जांच करने की हिदायत दी गई है. उन्होंने कहा कि कस्टमर केयर कायम करते हुए शिकायत मौसूल की जा रही हैं. इसी तरह बरखी की मौजूदगी से जिन इलाकों में पानी की सरबराही नहीं हो सकी, वहाँ पानी की सरबराही की हिदायत दी गई है. ज़रूरत पड़ने पर टैंकर्स के जरिए पीने का पानी सरबराह करने का मशवरा दिया गया है. दाना किशोर ने कहा कि आइंदा 2 दिन तक बारिश की पेशकयासी की गई है. इसी के पेश नज़र हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल के ज़िले कलेक्टर्स और ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है.
मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने शहरियान हैदराबाद से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें और 2 दिनों तक अपने घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने अपने ट्वीट में शहरियों से अपील की कि वो मुनासिब एहतियात बरतें और बारिश के पेश नज़र घरों से ना निकलें। उन्होंने कहा कि नशीबी इलाकों के अवाम ख़ास तौर पर चौकस रहें। मेन होल्स नालों के करीब रहने वाले और बारिश से मुतासरा इलाकों के अवाम भी चौकस रहें। रज़ाकाराना तंजीमों और नौजवानों को चाहिए कि वो अपने मुतल्लिक़ा इलाकों में ओहदेदारों के साथ मिलकर ताउन करें। बीजेपी के बूथ सतह के लीडरों से लेकर रियासती सतह तक के लीडरों को चाहिए कि वो बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए ओहदेदारों को तमाम तरह का ताउन और तालमेल करें। पार्टी बस्ती कमेटी से ज़िला कमेटी तक चौकस रहें। రోడ్ల మీద కానీ నాలాలలో కానీ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందము హైదరాబాద్లో ఒక టీంను సిద్ధంగా చేశాను. మరొక 2 టీమ్స్ విజయవాడ నుంచి ఈ రాత్రికి చేరుకుంటున్నాయి. వారు కూడా స్థానిక అధికారులతో కలిసి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందిస్తారని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే యాదగిరిగుట్టలో ఇప్పటికే 25 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने आज शहर हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासिरीन से मुलाकात की और ओहदेदारों को मुनासिब इक़दामात करने, नशीबी इलाकों के अवाम को रिलीफ कैंप मुंतकिल करने की हिदायत दी। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के हमरा वज़ीर दाखिला महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार भी शामिल थे। KTR ने सदर मजलिस वो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के साथ पुराने शहर के यसरफ नगर और दीगर इलाकों का भी दौरा किया। इस मौके पर सदर मजलिस ने गुज़िश्ता रात की बारिश से हुई तबाहकारियों से वज़ीर मौसूफ को वाकिफ़ करवाया। बाद अज़ां KTR ने मलकपेट असम्बली हल्के में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मकामी अवाम से बातचीत की। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी के अलावा रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं KTR ने रामंतपुर, हफ्शीगुड़ा, मूसाराम बाग, सलीम नगर और LB नगर के बहरामगुड़ा में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। मकामी अवाम ने मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायत की और बारिश के पानी की निकासी के लिए ड्रेन के मुनासिब इंतज़ाम ना होने पर भी तवज्जो दहानी दिलाई, जिस पर वज़ीर मौसूफ ने बारिश ख़त्म होने के बाद नए ड्रेन की तनसीब और सड़कों की मरम्मत करने का तयक़ुन दिया। అక్కడ మీకు భోజనం అది పెట్టిన మందులు నీళ్లు తగ్గేదంతా ఈ 2 రోజులు, ఎందుకంటే ఇంకా 2 రోజులు తగ్గేటట్లేదు, వర్షం పడేటట్టుంది. అక్కడే ఉండండి. తాత్కాలికంగా ఇక్కడ ఉంటున్నారు మీరు? పట్టాలు కూడా ఉన్నాయా? మీకు నష్టం జరిగిన దానికి కొంత సాయం చేస్తాము. ఈ 2 రోజులు మాత్రం, ఎందుకంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీకు వైద్య పరీక్షలు కూడా చేయిస్తాము, బండి కట్టి వైద్య పరీక్షలు కూడా చేయిస్తాము, మందులు కూడా ఇస్తాము, భోజనం పెడతాము, ఇంకా బ్లాంకెట్లు అవి కూడా ఇస్తారు. ఇది కాకుండా ఇంకా నష్టపరిహారం కూడా ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చేసి చూసి వెళ్ళారు, సాయంత్రం వస్తే బాగుంది. మీ కార్పొరేటర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు, సునరిత రెడ్డి వాళ్ళ హస్బెండ్, ఆయన కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు, అజిత్ రెడ్డి వస్తారు. మిగతా కార్పొరేటర్స్ పంపిస్తాను నేను. మీకు ఏం కావాలన్నా చేస్తాను. ప్రతి ఓపిక ఉండండి. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మొత్తం ఇస్తాం. ఇక్కడ నుంచి అవసరమైతే ఇక్కడ నుంచి కాలేజ్ చేసి అక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అందరికీ చూసారు. మాకు अंदर बोट चल रहा है, 20-25 लोग आप छतों के ऊपर फंसे हुए तो निकालो। लाइफ लॉस नहीं हुआ, लाइफ लॉस एक हुआ यहाँ पे, पानी के साथ घरों के घरा भे गए, अंदर सामान पूरा हर चीज भे गया। क्या कर रहे सर? सेटिंग अप सम टेम्पररी कैंप, आपके फंक्शन हॉल ले लिए या कम्युनिटी हॉल ले लिए, लोगों को जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा पानी, खाना, ब्लैंकेट, दवाई सब कुछ प्रोवाइड कर। क्या बोलूँ, पहले जहाँ कहीं भी कैंप लगाना चाह रहे हो, आपके जोनल कमिश्नर को बोलो, श्रीनिवास को बोल दो, इमीडिएटली लगा देंगे। आप जहाँ बोले हो, और एक 104 गाड़ी भेज देंगे, डॉक्टर भी रहेंगे वहीं पर। आप वहाँ फिरा के हमारे कार्पोरेटर को काम करा लो। 2 दिन के लिए टेम्पररी एक शेल्टर दे देंगे। ये बारिश में, हर बारिश से मेरे प्रॉब्लम है सर। ये पूरे एरिया में पानी भर जाता, पूरे ओल्ड सिटी का पूरा, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ये है सर।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में जारी शदीद बारिश और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। इस खुसूस में चीफ मिनिस्टर ने ट्रांसको और जिनको के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव से बातचीत की और बरखी की सरबराही से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। उन्होंने जिनको ट्रांस हाल पर मुसलसिल नजर रखें और आवाम को बरखी से महफूज रखें। उन्होंने कहा कि कई मकामात पर महकमे बरखी को भारी नुकसानात हुए हैं। बारिश और सैलाब की वजह से कई मकामात पर बरखी की सरबराही मौजूद हो गई है। उसे बहाल करने के लिए महकमे बरखी का अमला काफ़ी काम कर रहा है जो काबिल तहसीन है। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो 100% बरखी की सरबराही को बहाल करने तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना कानून साज काउंसिल में आज 4 बिल्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खवानीन में तरमीम के साथ दीगर 3 बिल्स भी शामिल हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने GHMC तरमीमी बिल 2020 को ऐवान में पेश किया, जबकि वज़ीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी ने इंडियन स्टैम्प बिल तेलंगाना एग्रीकल्चरल लैंड अमेंडमेंट बिल को पेश किया, जबकि वज़ीर कानून इंदिरा करण रेड्डी ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट बिल 2020 को ऐवान में पेश किया। इन चारों बिल्स पर ऐवान में मुख्तलिफ अरकान ने बहस में हिस्सा लिया और मुताल्लिका वज़रा ने अरकान के जवाब भी दिए। बादशाह चेयरमैन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने चारों बिल्स को मंजूरी देते हुए ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। दुब्बा के असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब के लिए TRS उम्मीदवार S सुजाता ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर राव के हमरा सुजाता ने दुब्बा के असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास पर्चे नामजदगी हवाले किया। 3 नवंबर को ज़मनी इंतखाब की पोलिंग होने वाली है। गुज़िश्ता जुमे से इस हल्के में पर्चे नामजदगियों का अदखाल का अमल शुरू हुआ था। 16 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख है। 17 अक्टूबर को नॉमिनेशंस की जांच की जाएगी। 19 अक्टूबर पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी का आखिरी दिन होगा। इसी तरह 3 नवंबर को पोलिंग और 10 नवंबर को वोटों की गिनती और नतायज जारी किए जाएंगे। इस हल्के से नुमाइंदगी करने वाले TRS रुकने असेंबली S रामलिंगा रेड्डी का हालिया दिनों इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से हल्के में ज़मनी इंतखाब नागुज़ीर हो गए थे। बरसर इख्तिदार जमात TRS ने आंजहानी रुकने असेंबली की बेवा सुजाता को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने साबिक वजीर मुतियम रेड्डी के फर्जंद श्रीनिवास रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। इसी तरह BJP से रघुनंदन राव मुकाबले में हैं। साबिक तहसीलदार B नागाराजू, जो 10 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसने चंचलगुड़ा जेल में अपने सेल में खुदकुशी कर ली। ACP के अहदेदारों ने उसको शहर हैदराबाद के नवाही इलाके रामपल्ली गांव में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। नागाराजू के साथ साथ दीगर 3 अफराद को जेल भेज दिया गया था, जो फिलहाल रिमांड के कैदी थे। डबीरपुरा पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेज दिया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।